दुष्यंत, वो भाई का कॉल आया था। वो बोल रहा था कि मम्मी पापा को साथ नहीं रख पाएगा वो अब। तो मैंने मम्मी पापा को यहाँ आने के लिए बोल दिया है। अब से वो हमारे साथ ही रहेंगे। फिर तुमने ऐसे कैसे बुला लिया? मम्मी पापा है वो मेरे। अरे रिया, तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस घर में कोई भी बुजुर्ग इंसान नहीं चाहिए, इसलिए तो मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ नहीं रख रहा हूँ ना। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी। अपने पेरेंट्स के साथ तो मैं रह ही सकती हूँ ना। अच्छा, तो तुम मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती हो। बुजुर्ग तो दोनों के पेरेंट्स है ना। अरे बाबा, पर अपने मम्मी पापा के साथ मैं बचपन से रही हूँ ना, तो उनके साथ मेरा एक कंफर्ट जोन है। या मुझे अच्छे से याद है तुमने कहा था कि तुम्हें इस घर में कोई भी बुजुर्ग इंसान नहीं चाहिए। समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या समझना है? जब तुम मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्यों रहूं? ये तुम्हारी कंडीशन थी ना। अब अपने पेरेंट्स को यहाँ पर क्यों ला रही हो? मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं उन्होंने मेरी। हाँ, तो मैं तो आसमान से टपका हूँ। किसी ने मुझे पाला पोसा नहीं, किसी ने मुझे पैदा नहीं किया। मैडम, मेरे माँ बाप ने भी मुझे पैदा किया है, पाला पोसा है, एक अच्छा इंसान बनाया है। तुम्हारे साथ शांति से रहने की वजह से मैं उनके साथ नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है मेरे पापा ने लोगों से उधार ले लेकर मुझे पढ़ाया है। कितनी मुश्किल से उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तुम्हें कोई आइडिया है? अरे तो एहसान नहीं कर दिया उन्होंने, कुछ अलग नहीं कर दिया। सबके पेरेंट्स करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी, वही निभाई उन्होंने। और मेरी जिम्मेदारी का क्या? देखो रिया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और वो मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। अगर तुम चाहती हो कि वो अच्छी लाइफ जिए तो उन्हें तुम्हारे भाई के साथ रहना चाहिए, या नहीं? तुम्हें अभी बताया तो मैंने, भाई ने मना कर दिया उन्हें साथ रखने के लिए। भाभी की और मम्मी की रोज लड़ाई होती है। अरे तो मैं क्या करूं? जब मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख पा रहा हूं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल क्यों रखूं? देखो, शांत हो जाओ। मेरे भाई ने मम्मी पापा को 6 साल अपने साथ रख लिया है। अब 6 साल मैं रख लेती हूँ, फिर बात की बाद में देख लेंगे। 6 घंटे नहीं रखने दूंगा। अरे तुम्हारे भाई ने तो फिर भी 6 साल रख लिया, मेरे पेरेंट्स को तुमने 6 दिन नहीं रहने दिया। और जब तुमने मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी मुझे नहीं उठाने दी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? दुष्यंत, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा लगता है, खुशी मिलती है मुझे उनके साथ, जितनी कि तुम्हारे साथ भी नहीं मिलती। अगर तुम्हें इतनी खुशी मिलती है ना तो जाओ उनके साथ रहो। यहाँ क्यों रह रही हो? 2 साल से मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा हूँ। मैं कितने गिल्ट में हूँ, तुम जानती हो ये चीज? बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। मैंने सोचा था उन्हें इस घर में लेकर आऊंगा, उनके लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। क्यों? तुम्हारी वजह से। और वो भी बेचारे कुछ नहीं बोलते जिससे हम सुकून से रह सके। आज जब तुम्हारे पेरेंट्स की बात आई तो तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें अब बुजुर्गों से प्रॉब्लम नहीं है कि कैसा रूल है जो तुम्हारे लिए अलग है और मेरे लिए अलग? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अरे तो अभी ले लो डाइवोर्स। जब मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर ला रहा था तब भी तुमने यही बात कही थी। आज तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं ला रहा हूँ तब भी तुम यही बात कह रही हो। तुम चली जाओ यहाँ से। कम मैं अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से रहूंगा, उनकी सेवा तो कर पाऊंगा। ठीक है, छोड़ रही हूँ फिर मैं तुम्हें। चली जाओ, बाहर दरवाजा है, अभी अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इस बार। अगर तुम मजाक भी कर रही होगी ना तब भी मुझे तुम जैसी औरत के साथ नहीं रहना है। जाओ यहाँ से। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो चाहे लड़की की हो या लड़के को। तो आखिर इतना भेद क्यों? दोस्तों, हमें इस भेद को खत्म करना होगा। ये समाज के अंदर फैली एक गलत बुराई है। माँ बाप की क्या गलती है?